Hello students, welcome to TSL School class 12 mathematics. Now let's come to introduction and examples of exercise 10.2 part 6. Part 6 हम देख रहे हैं जिसमें हम क्या चीज़ पढ़ेंगे. सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स. ना दो पॉइंट्स को अगर कोई वेक्टर ज्वाइन कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका हम कैसे फॉर्मूला निकालेंगे. दैट इज वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स. सो इफ P1 x1 y1 z1 एंड P2 मेरे को दे रखा है x2 y2 z2. ये मेरे पास कोई भी दो पॉइंट्स हैं. क्लियर है. तो इन दोनों पॉइंट्स को जो अगर मैं ज्वाइन कर देती हूँ P1 से लेके P2 तो देन द वेक्टर ज्वाइनिंग P1 एंड P2 इज द वेक्टर P1 P2. तो जो P1 और P2 को ज्वाइन कर रहा है दैट इज वेक्टर P1 P2. अगर मैं बोलती हूँ P2 से P1 को मैं ज्वाइन कराती हूँ तो वो मेरा क्या आएगा, वेक्टर P2 P1. तो उस केस में अगर ये P1 है और ये P2 है तो P2 P1 को मैं क्या करूँगी, एरो जो आएगा मेरा इस साइड में आएगा, इन दोनों में एरो डिफरेंस आ जाएगा. तो दिस इज x1 y1 z1, दिस इज x2 y2 z2. ये जो P1 P2 है दिस इज वेक्टर ज्वाइनिंग P1 P2 जिसको हम लिखते हैं वेक्टर P1 P2. अब P1 P2 हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमने क्या किया, इसको ओरिजिन से ज्वाइन करवा दिया ना. P1 को भी ओरिजिन से ज्वाइन करा दिया एंड P2 को भी मैंने किससे ज्वाइन करवा दिया स्टूडेंट्स, ओरिजिन से. ना इस ट्राइंगल में अब मैं ट्राइंगल लॉ लगा रही हूँ. तो यहाँ पे ट्राइंगल लॉ से क्या आएगा, देखो OP1 यानी O और P1 ये वाला वेक्टर है. OP1 प्लस P1 P2 इज इक्वल्स टू OP2. ये किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट्स, OP2 के. तो P1 P2 एडिशन लॉ से P1 P2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, OP2 माइनस OP1. ना व्हाट इज OP2, व्हाट इज O, O इज नथिंग बट आवर ओरिजिन. तो OP1 का रेट जो R वेक्टर है, R वेक्टर क्या हो जाएगा इसका, OP2 का रेडियस वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास. इसको अगर मैं R2 बोल देती हूँ और इसको अगर स्टूडेंट्स में R1 बोल देती हूँ तो R2 क्या हो जाएगा, कॉम्पोनेंट्स में लिखते हैं x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस x1i प्लस y1j प्लस z1k. सो मेरा P1 P2 स्टूडेंट्स कितना हो गया, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k. तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P1 P2 क्या हो जाएगा, P1 P2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर. तो ये हमारा किसका फॉर्मूला आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P1 एंड P2 का. तो इस तरह से अगर दो पॉइंट्स को कोई वेक्टर ज्वाइन करना है, उनको मैग्नीट्यूड निकालना है तो सिंपली हम क्या लगाएंगे, जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है जो कि हम अभी तक पढ़ के में आए हैं उसी डिस्टेंस फॉर्मूला से हम वो वेक्टर निकालेंगे. क्लियर. अब जैसे इसमें देखो P1 P2 था तो पहले P2 आएगा देन P1. यहाँ पे आप कंपोनेंट्स अगर देखते हो तो पहले P2 का कंपोनेंट माइनस P1, यहाँ भी P2 का कंपोनेंट माइनस P1 का कंपोनेंट, फिर अगेन P2 का कंपोनेंट माइनस P1 का कंपोनेंट. सो एग्जांपल नंबर 10 देखते हैं क्या कहता है. फाइंड द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q. P और Q मेरे को दो पॉइंट दे रखे हैं. P point is 2, 3, 0 and Q point is -1, -2, -4 डायरेक्टेड फ्रॉम P to Q. यानी जो मेरा डायरेक्शन है वो किससे किस में है, ये P है और ये Q है तो P से Q में डायरेक्टेड है. यानी मैं सबसे पहले क्या निकालूंगी, यानी हम ये कह सकते हैं कि P इज़ द इनिशियल पॉइंट. तो P जो है वो हमारा इनिशियल पॉइंट है एंड Q जो है स्टूडेंट्स हमारा वो क्या है, हमारा टर्मिनल पॉइंट है. Q जो है वो हमारा क्या है, टर्मिनल पॉइंट है. तो जब हम PQ निकालेंगे वेक्टर, सबसे पहले PQ वेक्टर में हम टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो यानी -1 -2 i कैप प्लस -2 -3 j कैप प्लस -4 -0 k कैप. तो ये हमारा कितना हो गया स्टूडेंट्स, -3 i कैप -5 j कैप एंड -4 k कैप. ये हमारा क्या आ गया, वेक्टर PQ. तो ये हमसे, इसने सिर्फ हमसे वेक्टर PQ पूछा है तो ये हमारा वेक्टर PQ आ गया है. अगर इसका मैग्नीट्यूड की भी बोलते हैं, वैसे इसमें बोला नहीं है पर फिर भी अगर हम देखना चाहें तो PQ का मैग्नीट्यूड तो फिर आप इजीली निकाल सकते हो. आपको क्या करना है, सिंपली -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 25 एंड प्लस 16. So this is 11 and 9 is 20. So 2 here, 0 here. फाइन. तो दिस इज √50. तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया स्टूडेंट्स, इस वेक्टर का √50 हो गया. तो इसी तरह से इसी में हम नेक्स्ट
नेक्स्ट आता है सेक्शन फार्मूला, दैट व्हाट इज आवर सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला को हम स्टडी करते हैं। हम सेक्शन फार्मूला को पढ़ने के लिए, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, लेट P एंड Q बी 2 पॉइंट्स। मैंने मान लिया कि P और Q कोई भी 2 पॉइंट्स है, तो सबसे पहले मैं मान लेती हूँ कि मेरे कोई भी 2 पॉइंट्स है, एक मैंने P बोल दिया और एक मैंने क्या बोल दिया, Q। तो दिस इज माई पॉइंट P, इसको मैं बोल देती हूँ Q। OP एंड OQ आर पोजिशन वैक्टर्स, OB ओरिजिन। अब यहाँ पे मैंने कहीं पे अगर मैं XY एक्सिस बनाती हूँ तो ये मेरा क्या हो गया, ओरिजिन। तो OP और OQ मैंने ये 2 वेक्टर्स बना लिए और O जो है वो ओरिजिन है। देन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P एंड Q, तो ये लाइन सेगमेंट है जो कि P और Q को ज्वाइन कर रही है, मे बी डिवाइडेड बाय थर्ड पॉइंट R इन 2 वेज। तो अब इस PQ को ज्वाइन करने के लिए इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। अब मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ 2 पार्ट्स में ना, 2 तरह से मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ इस लाइन को, एक तो इंटरनली और एक एक्सटर्नली। इंटरनली मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट इसको काटेगा R, तो ये क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स, इंटरनली। जब इसको अंदर से कोई पॉइंट काटेगा दैट इज कॉल्ड इंटरनली। और अगर सपोज ये PQ लाइन है और इसको यहाँ बाहर पे कोई पॉइंट काटता है तो ये क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स, एक्सटर्नली। उस केस में हम क्या बोलते हैं कि ये कैसे काट रहा है इसको, एक्सटर्नली। तो या तो इंटरनली काटेगा या फिर कैसे काटेगा स्टूडेंट्स, एक्सटर्नली इसको ये कट करेगा। तो यहाँ पे हम 2 केसेस में इसके फॉर्मूला को डिवाइड करते हैं। व्हेन R डिवाइड्स PQ इंटरनली, जब इंटरनली डिवाइड कर रहा है, यानी ये P है, ये Q है, ये O है, ये OP का वेक्टर मैंने A मान लिया, OQ का मैंने B मान लिया, और ये जो R है मैं मान रही हूँ कि R इसको कुछ किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, M/N रेशियो में। कि जो R है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, M/N में। M/N यानी जो पहली वाली रेशियो है, यानी P से R जो है, क्योंकि P स्टार्टिंग वेक्टर है तो P से R M है और Q से R से Q जो है वो वेक्टर क्या है, N। तो इंटरनली का हम क्या बोलेंगे, MB + NA अपॉन M + N। ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा कि इंटरनली किस रेशियो में, इंटरनली जो पोजीशन वेक्टर आएगा OR, जब मैं इस R को भी ओरिजिन से ज्वाइन कर दूंगी तो ये हमारा क्या आएगा यहाँ पे, और ये जो O है ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। दिस O इज नथिंग बट आवर ओरिजिन, है ना, 0,0। इसी तरह से केस सेकंड हम कहते हैं जब R PQ को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ना, एक्सटर्नली यानी PR कितना हो गया, M, और QR कितना हो गया, N। अगेन R जो है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको, M/N में, यानी M/N में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे भी PR को किस रेशियो में, M में, एंड R और Q को या QR को किस रेशियो में, N में। यहाँ भी हम बोलेंगे कि PR को M में और QR को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, N में। तो उस केस में जो हमारा फॉर्मूला आएगा स्टूडेंट्स वो कितना आएगा, MB - NA अपॉन M - N। तो यहाँ पे तो ये कुछ रेशियो गिवन है, M/N। ये M/N लाइक कुछ भी हो सकती है, 1:2, 2:4, 4:5, कुछ भी रेशियो हो सकती है। तो जो फर्स्ट वाली है वो M हो जाएगी, सेकंड वाली है वो क्या हो जाएगी, हमारी N हो जाएगी। अगर R मिड पॉइंट है इस PQ लाइन का, अगर R मिड पॉइंट हो जाता है यानी M किसके बराबर हो गया, N के, तो यहाँ पे जैसे ही मैं M और N को इक्वल पुट करती हूँ तो M की जगह भी N पुट कर दो, तो NB + NA अपॉन N + N, N कॉमन आ गया तो ये बचा B + A अपॉन 2N, N से N कैंसिल आउट हो गया, तो ये फॉर्मूला मेरे पास क्या बचा, B + A अपॉन 2। तो अगर R मिड पॉइंट है तो हमारे पास सिंपली फॉर्मूला आ जाएगा कि OR की रेशियो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, A + B अपॉन 2। तो इस तरह से हमने देखा वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, और हमने देखा सेक्शन फॉर्मूला कि इंटरनली और एक्सटर्नली जब डिवाइड करता है तो हमारे पास क्या क्या फॉर्मूलाज आते हैं, इंटरनल डिवीजन के टाइम, एक्सटर्नल डिवीजन के टाइम, और अगर मिड पॉइंट हमको मिलता है तो उस केस के अंदर। तो ये बात हुई हमारी यहाँ पे वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स एंड सेक्शन फॉर्मूला की। लास्ट लेक्चर जो आपकी एक्सरसाइज 10.2 का बचा है वो सिर्फ इसके एग्जाम्पल्स का बचा है, वो करके फिर हम ये एक्सरसाइज जो है वो ट्राई करेंगे। टिल देन जस्ट स्टार्ट डूइंग दिस। थैंक यू स्टूडेंट्स।